नमस्कार दोस्तों आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को कैसे रिप्लेस करते हैं। मींस कैसे उसमें काम करते हैं। ये हमारा ब्लैक पेस्टेड सीपीयू है। आज इस सीपीयू को हम लोग निकालेंगे और इसे क्लीन करेंगे और इसको रिवॉल्व करके देखेंगे कि किस टाइप से इसमें क्लीन करना है, कैसे इसमें रिवॉल्व करना है, ब्लैक पेस्टेड आईसी को कैसे निकालना है, ध्यान क्या क्या रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हमारा जो साइड में ब्लैक पेस्ट था, हल्का कटिंग कर दिए हमने। यहाँ पे फ्लक्स लगा लिए हैं। फ्लक्स लगाने के बाद अब इस स्क्रैपर के सहायता से इस आईसी को निकालेंगे। आईसी को निकालने के समय में अपने को हीटिंग जो रखना है वो 370-80 के आसपास रखना है। तो अपने को 80 रख दिए हैं और एयर जो है वो 3 पे रखना है। अब देखिए इस ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को यहाँ से हम निकालते हैं। निकालने के समय में ध्यान देना है कि अपने जो एसएमडी मशीन का जो मुंह है वो पूरा आईसी के ऊपर ही घूमना चाहिए। देखिए यहीं पे मूवमेंट होना चाहिए और आईसी के एकदम करीब नज़दीक होना चाहिए। स्क्रैपर को हल्का सा इस तरह से हीट कर लेना है और जब आईसी के अंदर से बुदबुदा टाइप का आना शुरू हो जाए, हल्का हल्का वाइट बॉल जैसा निकलना शुरू हो जाए, तो ये स्क्रैपर को अंदर डाल करके इसको आराम तरीके से निकालना है। तो चलिए देखेंगे इसको हम पूरा हीट प्रॉपर जो दे रहे हैं वो आईसी के ऊपर। देखो एसएमडी मशीन का मुंह आईसी के ऊपर ही चलना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मदरबोर्ड फूल सकता है। देखेंगे आईसी के अंदर से हल्का वाइट आना शुरू हो गया। अब ये देखेंगे ये इस तरीके से निकल गया। ये जो ब्लैक पेस्टेड आईसी है इसको पूरा बढ़िया तरीके से हम निकाल दिए हैं। यहाँ पे हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम परेशानी ना ही आईसी में है और ना ही आईसी का मदरबोर्ड में। दिख रहा है जी, कहीं पे कोई प्रिंट निकला हुआ है क्या? और देखो जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, यही ब्लैक पेस्ट है। क्या है? ब्लैक पेस्ट। अब इस ब्लैक पेस्ट को हम लोगों को क्लीन करना है। तो सबसे पहले क्लीन करेंगे मोबाइल का मदरबोर्ड में। कहाँ करेंगे? ये जो है ना, ये इसको पेड़ को पहले क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन करने के लिए अपने को 138 डिग्री पीपीडी का इस्तेमाल करना है। 138 डिग्री पीपीडी यहाँ पे लगाएंगे, हल्का सा फ्लक्स को भी लगाएंगे। फ्लक्स को लगाने के बाद आयरन के सहायता से यहाँ पे जो भी हमारा पैड है, बॉल बना हुआ पहले से, उसका टेम्परेचर को पहले लो करेंगे। आयरन का जो हीटिंग होगा वो अपना होगा 350 से 400 के आसपास हीटिंग होगा। तो चलिए आयरन को हम ऑन कर दिए। आयरन को ऑन करने के बाद हल्का सा आयरन को हीट होने देंगे। उसके बाद हम इसका टेम्परेचर को आराम तरीके से लो करेंगे। देख मदरबोर्ड में जरा सा सावधानी से काम नहीं करोगे तो आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है, मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका टेम्परेचर को हमने कर दिया लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हम लोग डिसॉल्व्ड वायर का यूज़ करेंगे। आप क्या करोगे, हल्का सा इसको मोड़ दोगे तो और अच्छे से काम करेगा। देखो कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे इसको रखो, रखने के बाद थोड़ा सा होल्ड करो। क्या करो? मतलब थोड़ा तो हीट होता है। ठीक है, अब इसको आराम तरीके से ऐसे। अब कहीं कहीं पे हल्का सा पेस्ट होगा तो पेस्ट को क्या करते हैं, हम इसको क्लीन करते हैं। पेस्ट जो होगा एक्स्ट्रा उसको हम क्लीन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पेस्ट को क्लीन करने के लिए ये स्क्रैपर को लगाओगे। ठीक है, क्लीन करते समय आप इसका ध्यान रखोगे। तो चलिए अब यहाँ पे इसको हम करते हैं क्लीन भाई साहब को। देखो पेस्टेड आईसी में आपको ध्यान रखना है, जितना सफाई आप अच्छे से करोगे सक्सेस होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आप अगर उसको क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे तो वो सक्सेस रेशियो घट जाता है। क्लीन करने के लिए आप हीटिंग जो रखेंगे वो रखेंगे 250। कितना रखेंगे? 250। एयर रखेंगे 0। ठीक है, तो चलिए हीटिंग 250 कर दिए, एयर को कर दिए 0। हल्का सुसुम हीट के साथ में यहाँ जो पेस्ट होगा उसको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे ये स्क्रैपर अपना दिख रहा है ना। हेलो, अब देखो 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 आ रहा पेस्ट स्क्रैपर पे आ रहा है कि नहीं? आ रहा। कुछ इस प्रकार से एकदम हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जैसे जैसे वो हीट होता जाएगा ना वैसे वैसे स्क्रैपर को आगे बढ़ाते जाना। अगर पेस्ट नहीं निकलेगा तो वहाँ पे आईसी अच्छे से नहीं बैठ पाएगा, उसका कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपका काम नहीं होगा। ठीक है जी, अब एक बार साफ कर लेंगे, उसके बाद हमको अच्छे से दिखेगा और कहीं पेस्ट रहा क्या। अब इसको करते हैं थोड़ा जूम। अब चलिए इधर देखिए, अब एक बार हल्का फ्लक्स देंगे और एक बार डिसॉल्व्ड वायर को चला देंगे तो ये चमकने लगेगा। समझे क्या नहीं? हल्का सा फ्लक्स देंगे ये भाई साहब, ये, और चलाते हैं अब डिसॉल्व्ड वायर। उसके बाद थोड़ा सा और लाइट लाएंगे और अच्छा दिखेगा, क्लीनिंग होगा। चलो इस तरह से इसको सेट करते हैं और अब हम करते हैं इसको क्लीन। चलिए अब यहाँ पे इसको धरना है, थोड़ा देर होल्ड करना है। ठीक है, थोड़ा देर रुकना है और आराम से फिसलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लीन कर दिए। थिनर से साफ करते हैं।
ये जो है हमारा सारा का सारा बॉल परफेक्ट तरीके से क्लीन हो चुका है। हेलो जी, दिख रहा है? सभी जगह देखेंगे कहीं पे एक बॉल निकला नहीं है और सभी का सभी प्रिंट क्लियर हो चुका है। आईसी को लगाने के लिए रेडी, समझे कि नहीं? अब साफ करते हैं आईसी को। ये हो गया मदरबोर्ड का जो पैड जहां आईसी लगेगा उसको क्लीन कैसे करना है। अब साफ करते हैं आईसी को। इसका भी टेम्परेचर को लॉक करने के लिए सबसे पहले 138 डिग्री पीपीडी डालेंगे। 138 डिग्री पीपीडी, चलो लगा दें। उसके बाद यहाँ पे लगाना है अपने को फ्लक्स, तो चलिए ये लगा दिए फ्लक्स। उसके बाद आयरन लेना है, वही अपना 350-400 हीट रहेगा और आयरन के सहायता से इसका टेम्परेचर को करना है लो, ठीक है? तो चलिए इसको टेम्परेचर को करते हैं लो। क्लियर दिख रहा है? चलो ये दिख रहा है। इसमें पेस्ट बहुत है इसीलिए पूरा बॉल में पकड़ नहीं पा रहा है। ये देखें, देख रहे हैं? चलो जितना टेम्परेचर लो होने का प्रयास किए हैं, जितना हुआ ठीक है। अब पेस्ट को यहाँ से साफ करना है। पेस्ट को क्लीन करने के लिए बड़ा ध्यान से समझना है जी, क्या है कि आप लोगों का पेस्ट ही क्लीन अच्छे से नहीं होता। देखो अब ये है, पेस्ट को क्लीन करने के लिए अपने पास वही स्क्रैपर रहेगा। स्क्रैपर के सहायता से हीटिंग देंगे, कितना 250 देंगे, एयर कितना रहेगा 0 रहेगा और लीजिए इसको साफ करते हैं। हीटिंग देते जाएंगे और वैसे वैसे स्क्रैपर को चलाते जाएंगे, ध्यान रहे। ग्लू दिख रहा है? हेलो, ये दिख रहा है? अब एक बार थिनर से साफ करेंगे। साफ करने के बाद जो हल्का फुल्का ग्लू रहेगा वो अच्छे से दिखेगा। उसके बाद फिर वहाँ पे हम लोग साफ करने का प्रयास करेंगे। अब इसको करते हैं, एक बार देखेंगे हल्का हल्का पेस्ट कहीं कहीं पे दिख रहा है तो फिर से हल्का सा फ्लक्स देंगे। फ्लक्स दे करके ही हीट करने से क्या होता है ना कि आईसी पे ज़्यादा हीट का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? जब भी आप आईसी को साफ करो हमेशा ध्यान रखना है फ्लक्स दो उसके बाद करो, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हल्का इसको फिर से सेट करते हैं। सेट हो गया। हल्का सा फ्लक्स देंगे, हल्का से इसमें फ्लक्स दे दिए। फ्लक्स देने के बाद एक बार और हम बढ़िया से क्लीन करेंगे। हीटिंग टेम्परेचर हमारा वही रहेगा, देखेंगे। अब एक बार थिनर से साफ करते हैं बढ़िया से। अब देखेंगे हल्का सा इधर का जो बॉल है वो चमक नहीं रहा है। हेलो, चमक नहीं रहा है तो उसमें लाइट लाना है, उसको चमकाना है थोड़ा सा। तो ध्यान देंगे अगर उस तरह से रहे ना तो उसमें ब्लैक पेस्ट जैसा रहता है। देखो ये सिल्वर का है, लोहे जैसा है, ठीक है? तो इससे अब इसको क्लीन करेंगे, ठीक है? देखो कैसे करेंगे, कुछ इस प्रकार से। कहीं ब्लैक दिख रहा है क्या? पेस्टेड आईसी को साफ ऐसे करोगे सागर? यस सर। देखो तो कहीं पेस्ट रहा क्या? नो सर। तो इस तरह से क्लीन करोगे बाबू, क्योंकि पेस्ट जब तक साफ नहीं होगा ना तब तक वो अच्छे से रिवॉल्व भी नहीं हो पाएगा और काम भी नहीं अच्छे से करेगा, ठीक है? तो इसको हम करते हैं एक बार ऐसे, और अभी हम डिसॉल्व वायर को चलाएंगे ना तो और अच्छा भी दिखेगा। आप देखिए, हाँ बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, क्लीन दिखेगा, ठीक है? तो फ्लक्स को हल्का लगाते हैं और एक बार डिसॉल्व वायर को चलाएंगे। फ्लक्स को लगा दिए, अब डिसॉल्व वायर को थोड़ा चलाते हैं। डिसॉल्व वायर हमेशा जो वेस्टेज रहेगा उसको कट करके निकाल देना है, नहीं तो वही आपस में बॉल को सटा देगा, ठीक है? चलो अब इसको क्या करेंगे, पूरे में पहले फ्लक्स को फैलाएंगे। भाई तू फैल जा, उसके बाद यहाँ पे रखना है, ठीक है? थोड़ा होल्ड करना है क्योंकि हीट होने देना है। जब तक हीट नहीं हो खींचना नहीं है। ये देखो चमक रहा है। यस सर।
ठीक है। अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे। इस तरह से थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन एक बार में अच्छा बनेगा। दिख रहा है? ये देखो, इसको दिखाते हैं। देखोगे सारे का सारा बॉल हम घिसकाते जाएंगे और आपको दिख रहा होगा। ठीक है, समझे कि नहीं? चलिए ये देखेंगे हम यहाँ पे स्टेंसिल, यूनिवर्सल स्टेंसिल में आईसी को सेट कर दिए हैं और आईसी का जो बॉल है वो सारा का सारा एकदम बीच में दिखना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? पीपीडी लगाना है। क्या लगाना है जी? पीपीडी लगाना है। थोड़ा सा इसी ध्यान दीजिएगा, जब सीपीयू को रिवॉल्व कीजिएगा ना, तो अगर आप पीपीडी को थोड़ा सुखा लीजिएगा तो और अच्छा रिवॉल्विंग होगा। चलिए अब यहाँ पे पीपीडी को हम पेस्ट को लगाते हैं और सारे जहाँ जहाँ बॉल बनना है उन सारे जगहों पे भरते हैं। देखो ऐसे देंगे और अंगुली से आराम तरीके से ऐसे लगाना है। ठीक है, हल्का अगर आप पीपीडी सुखाते हो ना तो क्या होता है, जो ऊपर में बुनबुदा टाइप का बन जाता है वो सब नाक के बराबर बनेगा और परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जहाँ जहाँ बॉल है सभी जगह आपको पीपीडी दे करके फिल कर देना, भर देना है। सभी जगह हम पीपीडी को फिल कर देंगे। उसके बाद सूती कपड़ा से उसको साफ कर लेना है। ऐसे साफ कर दिए। साफ करने के बाद बस चिमटी से हल्का सा होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है, चिमटी से पकड़ के रखना है, हल्के हाथों से, खूब दबाना नहीं है ना। बस चिमटी से पकड़ते क्यों हैं? इसलिए पकड़ते हैं ताकि वो जो स्टेंसिल है वो मेरा वो इधर उधर हिले डुले नहीं। ठीक है, देखो एकदम हल्के हाथों से, दिख रहा है? ये देखो, समझे कि नहीं? खूब ज़्यादा दबाना नहीं। अब एसएमडी मशीन का जो हीट है मेरा 250 और एयर 0 रहेगा और इसका जो बॉल है उसको पकाते हैं। देखेंगे एक तरफ से पकना स्टार्ट होगा। पक रहा है क्या? इस तरह से सारे बॉल को पका देना। अगर कहीं ऊपर में निकल जाए तो उसको कटर से कट कर देना। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये कटर है, इसके सहायता से हम कट कर देंगे। हमारा स्टेंसिल हल्का सा टेढ़ा है, वहां पे उसको रखा गया है। चलो फिर भी देखते हैं, बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। फिर से एक बार पीपीडी को हल्का फिल कर देंगे। ये फिल दोबारा इसलिए करते हैं कि अगर कभी कभार एक दो गो बॉल कुछ मिस्टेक रह गया हो तो दोबारा फिल करेंगे, उस समय सही हो जाए। फिर से हिट देंगे। फिर से जो बॉल निकला उसको कट कर देंगे। और एक बार ऊपर से हिट करके फिर से पका देंगे।
अब इस स्टेंसिल को निकालेंगे और देखेंगे कैसा है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद निकालना है। ये बॉल बन गया, अब इसको निकालते हैं। निकालने से पहले थिनर को डालना है। और आराम तरीके से आपको इसको निकालना है और देखेंगे कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। और अगर रिपीट हम 2 बार इसमें पीपीडी देते हैं तो यहाँ पे जो 1-2 बॉल मिसिंग रहा ना, वो नहीं रहता। अब इसको साफ करते हैं। सीपीयू में डबल पीपीडी देना जरूरी है, ठीक है जी। अभी हम डबल पीपीडी दिए रहते हैं तो जो 1-2 को मिसिंग रहा वो मिसिंग नहीं रहता। देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग रहा ना, और सारे बाकी बॉल प्रॉपर सब बन गया एक जैसा, ठीक है। तो फिर सीपीयू में क्या करोगे, डबल पीपीडी दोगे तो जैसे कि 1-2 को जो मिसिंग रह गया वो नहीं रहेगा। इसमें क्या किया, 1 टाइम पीपीडी दिए, समझे कि नहीं। दोबारा पीपीडी नहीं दिए इस सीपीयू में। तो सीपीयू में क्या करना, डबल पीपीडी दे देना, उसके बाद ये परफेक्ट हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो इस तरह से रिवॉल्व करोगे। अब चलो इसको लगा के दिखाते हैं। लगाने में फ्लक्स को फैलाने के बाद अपने को आईसी को लगाना है। आईसी को लगाने से पहले अपने को इसका मूल पॉइंट जब भी निकालोगे ना, उसमें देख करके खोलना है, ठीक है जी। मूल पॉइंट देख करके आप खोलोगे तो लगाने में आपको तुरंत आसानी होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कॉर्नर दिख रहा होगा, दिख रहा है ये, वो एकदम पूरा फिक्स मैच कराना है। और एक यहाँ पे कट पॉइंट है, यहाँ देखो हल्का दिख रहा है गोल्डन, और इधर भी एक कट पॉइंट है, दिख रहा है यहाँ पे, और इधर भी दिख रहा है, और इधर भी कॉर्नर में दिख रहा है। ये सब एक जैसा मैच करेगा तब लगाना है। इससे क्या होगा, आईसी को परफेक्ट अपनी जगह पे बैठेगा। अब चलो इसको आईसी को लगाना है। आईसी को लगाने के समय में हीटिंग जो रखोगे वो रखोगे 350, ठीक है। एयर रखोगे 2 पे रखोगे। अब इसको देखो, आईसी को सेट करने के समय में आराम तरीके से चारों तरफ एक समान हीट देना है, चारों तरफ एक समान हीट देना, एक जैसा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आईसी अपने जगह पे खींच लेगा ऑटोमेटिक। आईसी के अंदर से जब देखोगे फ्लक्स आ रहा है, देखना फ्लक्स अंदर से आएगा, हल्का हल्का दिख रहा है साइड में, आईसी की साइड में। अब इसको कंपन करते हैं आईसी को। ठीक है, कंपन करने से पता चलता है वो जगह पे बैठा है कि नहीं। ये लग गया। इस तरीके से आप सीपीयू को लगाओगे।